देखो, अब तक तो कोई बात नहीं, अब की बार तुम्हारे नाते रिश्तेदार साधु आए तो अब लठ बजेगा, समझ लेना, हम घुसने नहीं देंगे घर में। जब देखो तब जमात, जब देखो तब जमात, और कोई काम धंधा ही नहीं घर का। धना जी बड़े सहनशील थे, कुछ नहीं बोले। पिताजी बोले जाओ, खाली तिलक लगाना, माला फेरना, काम धंधा तो कुछ तुम्हारे है नहीं, जाओ खेत बो के आओ। तो बैलगाड़ी में गेहूं लादा, बीज का गेहूं, और बोने के लिए गए। और जा रहे थे खेत में बोने के लिए धना जी, और उसी समय साधुओं की जमात दिखाई पड़ गई। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। धना जी बड़े दुखी थे, पता नहीं अब साधुओं का दर्शन होगा कि नहीं होगा। पर पिताजी से तो थोड़ी कहा सुनी हो गई थी। धना जी पिताजी को कभी कुछ नहीं बोलते, पिताजी की तो हर बात सुन लेते थे। दुखी थे कि अब संत दर्शन नहीं होगा। बड़े प्रसन्न हो गए, चलो भगवान ने बड़ी दया की, कम से कम साधु मिल तो गए। साष्टांग प्रणाम किया धना जी ने, बैलगाड़ी रोक दी, बैलगाड़ी से कूद पड़े, साष्टांग प्रणाम किए। जय हो संत भगवान की जय हो, बड़े मंगलमय दर्शन हो रहे हैं महाराज। कहाँ सवारी पधार रही है। संतों ने कहा यहाँ धुवन कला गांव कितनी दूर है, बोले बस पास में ही है। वहाँ एक धन्ना भगत हैं, वो हमारे श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हैं। सुनते बचपन में ही उनको भगवान का दर्शन हो गया, हम उनका दर्शन करना चाहते, बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। धना जी थोड़े लज्जित हो गए, आप उनको जानते हैं? तो धना जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज इस बालक को ही लोग धन्ना भगत कहते। अरे महाराज ओहो, अब समझ में आ गया, इतनी लंबी डंडोत साधुओं को देख के तो कोई महान भक्त ही कर सकता। अच्छा आप ही धन्ना जी हैं, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, तो चलो घर पे चलें। बोले महाराज अब ये कैसे कहें कि घर पे न चलो। अरे हम आपके गांव में आवे और हम कहें कि बलवंती चलो अपने घर पे चलो, विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ जी कहें चलो, तो ये कैसे कह दें कि मत चलो महाराज। तो कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा। धना जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि मना कैसे करें, और गए तो पिताजी झगड़ा करेंगे। तो श्री धना जी ने युक्ति सोच ली। उन्होंने कहा देखो महाराज आप इस बालक पर कृपा करने आए थे, तो बालक तो मिल ही गया, आपके दर्शन हो ही गए। अरे बोले भाई ऐसे सूखे सूखे दर्शन से थोड़ी काम चलता है, वहाँ घर चलते तो कुछ थोड़ा चकाचक ठाकुर जी की रसोई बनती, भोग लगता, दाल बाटी चूरमा की रसोई। हमारे यहाँ साधुओं में कहते दाल बाटी चूरमा खावेगा कोई सूरमा। हाँ सबको पचती नहीं दाल बाटी की रसोई, चकाचक दाल बाटी चूरमा की रसोई बने। धना जी ने कहा वो व्यवस्था तो यहाँ जुट जाएगी, आप लोग यहाँ विराजें, क्योंकि वहाँ गांव में भीड़ भाड़, वहाँ आपको भजन साधन में भी थोड़ा विक्षेप होगा, और यहाँ नदी है, नदी में स्नान कर लें और प्रेम से। आज भी नदी है वहाँ, अब तो नदी में हमेशा पानी नहीं रहता, किसी जमाने में हमेशा पानी रहता था। नदी में स्नान कर लें और प्रेम से हम सब सामग्री लेके आते हैं, राशन लेके आते हैं,
सीधा सामान लेके आते हैं, आप लोग बनाओ। महात्माओं की जमात में बनाने के बर्तन तो थे ही। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो बहुत अच्छा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो जो बीज का गेहूं था उसको बनिया की दुकान पे बेच आए और वहां से आटा, दाल, चावल, घी, बूरा, गुड़ सब चीज लेके आ गए। सब राशन वहां से लेके आ गए। साधु ने खूब चकाचक रसोई बनाई और ठाकुर जी को भोग लगा। साधुओं ने पाया, धनाजी ने भी प्रसाद पाया, बर्तन भी मांजिए, थोड़ी देर कथा कीर्तन भी हो गया। और साधु तो खा पी के अपने सीताराम कहते हुए चल पड़े। अब धनाजी को ध्यान आया कि अब बीज का गेहूं तो सब बेचकर साधुओं को जिमा दिया, अब हम पिताजी के पास जाएंगे कि खेत बोने के लिए गेहूं दो, तो फिर पिताजी झगड़ा करेंगे। अब क्या करें, कैसे करें, कलह न हो। तो धनाजी ने क्या किया, नदी की रेत, बालू, वो नदी की ही रेत उन्होंने बोरियों में भर ली और भर के बैलगाड़ी पे लाद के झूठ मूठ का बोने का नाटक किया। बोया नहीं, क्योंकि अन्न तो था ही नहीं, वो तो बालू थी। बस ऐसे भर भर के, जैसे किसान बोते हैं ऐसे भर भर के सीताराम 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 ऐसे करके पूरे खेत में छींट दिया। वो भी इसलिए छींटा कि दूर दूर तक, क्योंकि ये तो बड़े किसान थे, इनकी खेती बहुत लंबी चौड़ी थी और उसके आसपास जो किसान थे वो भी अपने खेत में बो रहे थे। तो पिताजी पूछेंगे तो हम प्रमाण के रूप में बता देंगे कि देखो उनके सामने हमने बोया। अब नहीं होगा तो हम क्या करें। किसी तरह से झगड़े को टालना है। तो सबको दिखाने के लिए झूठ माठ हल चला दिया, झूठ माठ बोने का नाटक कर दिया। तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए। और निश्चिंत होके धनाजी आ गए कि अब तो कुछ होना ही नहीं, तो अब रखवाली की भी जरूरत नहीं है, अब पानी देने का भी चक्कर नहीं है, अब तो आनंद है, न कुछ होना जाना तो है नहीं, और जब जो झगड़ा होगा तो देखा जाएगा। दूसरे तीसरे दिन ही लोग आने शुरू हो गए और कहने लगे धनाजी तुम काशी गए थे तो अपने गुरुजी से कोई जादू टोना सीख के आए हो क्या? कहा क्यों? कहे हम लोग बूढ़े हो गए खेती करते करते, ऐसा थोड़ी। आप लोग किसान हैं कि नहीं बोलिए? आप गेहूं बोते हैं तो उसका अंकुर कितने दिन में आता है बताओ भाई? हैं? 8 दिन में आता है। और दूसरे तीसरे दिन धनाजी की फसल इतनी इतनी हो गई। तो उन्होंने कहा कि आज कोई चमत्कार सीख के आए कि क्या हो गया, इतनी इतनी फसल। अभी परसों ही तो तुमने शाम को हमारे सामने बोया था, हमारे खेत में तो पता ही नहीं, अभी कोई अंकुर ही नहीं आया, और तुम्हारे इतनी इतनी फसल। और ऐसा नाप तोल करके बीज गिरा है, एक बाल के बराबर फर्क नहीं, एकदम लाइन में। आश्चर्य है, बड़ा भारी चमत्कार है। धनाजी ने सोचा ये लोग हंसी कर रहे हैं, क्यों हमारे खेत में तो कुछ हुआ नहीं, और इनके यहाँ छोटा छोटा अंकुर तो निकला होगा, हंसी उड़ा रहे हैं। जब कई कई लोगों ने आकर कहा तब उनको लगा कि नहीं, हंसी नहीं, कुछ ना कुछ तो बात है। अंत में गांव के बड़े बूढ़े लोग जो 90-90 साल की उम्र के थे, ऐसे लोग आज एक आए सज्जन, 95 वर्ष की आयु उन्होंने अपनी बताई और श्री ठाकुर जी की कृपा से बड़े स्वस्थ है।
परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के कृपा पात्र। क्या नाम था उनका? क्या नाम है? हैं? हाँ बैठे तो हैं, वही तो बैठे सामने। 95 वर्ष के आयु है। देखो ठाकुर जी की, गुरु महाराज की कैसी कृपा है इनके ऊपर। तो ऐसे बड़े बूढ़े लोग भी, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, वो भी लठिया टेकते टेकते खेत पे गए। उन्होंने भी धनाजी के पिताजी से कहा, बेटा हम तो बूढ़े हो गए, अब तो बस मरने के दिन आए, ऐसी खेती मैंने नहीं देखी, क्या आश्चर्य है। तो पिता को, धनाजी को, सबको कौतूहल हुआ कि चलकर देखना चाहिए। तो वहां जाकर देखा तो धनाजी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। पिताजी ने कहा, बेटा क्या हो गया? बोले, पिताजी कुछ मत पूछिए, ये फसल कैसे उगी ये तो राम जी जाने, हमने तो बोया ही नहीं। अरे हमने बोया नहीं? बोले हाँ नहीं बोया। तमाम आसपास के किसानों ने कहा, अरे हमारे सामने बोया, झूठ बोलता है, बोया इसने। अरे बोले बोया तो सही, बोया कुछ नहीं, बोने का झूठ मूठ का नाटक किया। क्यों? क्योंकि आपने कह दिया था जमात मत लाना, और जमात उसी दिन हमको भगवान की दया से मिल गई। तो आपने जो बीज का गेहूं दिया था उसी को बनिया की दुकान पे बेच के, और वहां से हम राशन ले आए, साधुओं को जिमा दिया। तो पिताजी सच्ची बात बतावें, आप नाराज नहीं होना, बोया तो जरूर हमने, पर खेत में नहीं बोया, हमने संतों के मुख में बोया और खेत में पैदा हो गया। अचरज मानत जगत में, कहूँ निपुजो कहूँ बेबयो, धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। बोया गया संतों के मुख में और पैदा हो गया खेत में। इससे एक बात सिद्ध हो गई, ये जो यज्ञ नारायण का विशाल अनुष्ठान हो रहा है और इतने जन समुदाय को, सबको प्रसाद की व्यवस्था जो हो रही है, इतने संतों की सेवा हो रही है, तो इस उत्सव में एक एक मुट्ठी अन्न भी जिसका लग रहा है वो हजारों हजारों गुना होकर उनको मिलने वाला है। गौ सेवा, संत सेवा और ठाकुर सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, ये कभी व्यर्थ नहीं जाती है। महाराज जी, पंजाब की घटना है, गीता प्रेस के अंक में भी आई है वो घटना। भयंकर अकाल का समय था, भयंकर अकाल का समय, और बड़ी संख्या में 10-20 हजार गाय लेकर राजस्थान के कुछ लोग प्राण बचाने के लिए गायों को लेकर उधर से जा रहे थे। और एकमात्र, मैं नाम भूल रहा हूँ, एकमात्र बहुत बड़े किसान थे और उनके खेत में ही फसल थी, क्योंकि उनके पास पानी की सुविधा थी। और उन्होंने भूखी प्यासी गायों को देखा तो उनके नेत्र भर आए और उन्होंने कहा कि खोल दो, सब चरा दो गायों को, इनके प्राण निकल जाएंगे गायों के। महाराज जी, खड़ी फसल गायों को घुसा दिया, हजारों गायें चर गई। लोगों ने कहा कि भगत जी का तो दिमाग गर्म हो गया, माथा फिर गया है, एक एक अन्न के कण के लिए लोग तरस रहे हैं, इनकी इतनी बड़ी फसल थी, सब इन्होंने गायों को खिला दी, अब क्या होगा।
अब देखिए क्या घटना घटी। उसके बाद क्या हुआ कि गाय तो भूखी थी, पूरी पूरी फसल चर गई गाय, और उसके बाद इतनी बढ़िया वर्षा हुई उसी दिन, कहीं बादल का लक्षण नहीं, बादल उमड़ घुमड़ के आए, पानी बरसा, सबके भीतर आनंद की लहर आ गई कि अरे भाई पानी बरस गया। गौ माता की तृप्ति से और अकाल की निवृत्ति हुई। ये तो हुआ ही। आप जान सकते हैं कि इतनी इतनी फसल हो और पूरी गायें चर जाएं तो कहाँ से नई बाल आवेगी। लेकिन एक एक बीज में से भी कई कई डंठल निकले बालों के, और जितना अन्न होता था उससे 8-10 गुना अन्न अधिक हुआ उनको। मैं भूल रहा हूं, गीता प्रेस के एक अंक में उनकी पूरी सन संवत सहित पूरी घटना है। कहाँ की घटना है? लिखा हुआ है, गौ रूपी ब्राह्मण रूपी संत रूपी अग्नि में जो श्रद्धा पूर्वक एक मुट्ठी अन्न की आहुति देता है, तदन्नम मेरुणा तुल्यम वर्धते च दिने दिने। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हमने कितने अनुभव किए हैं। हमारे ब्रज की एक गौशाला, सूर्यश्याम गौशाला, जो हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित है। महाराज जी के बाद, महाराज जी के जाने के बाद भी उसमें कर्ज था गौशाला पर। हमको अध्यक्ष बनाया गया। अब सामने यही प्रस्ताव रखा गया कि कर्ज कैसे दूर हो गौशाला का। तो हमने कहा भाई हम किसी से याचना तो करते नहीं है, एक ही उपाय है कि आयोजन हो कथा का, और उसमें जो कुछ सेवा आ जाए गौ माता के भाग्य से, ऐसे करके हम पूर्ति करेंगे। और तो कहाँ से कोई धंधा पानी तो है नहीं। तो ठीक, पर उसमें भी बड़ा संकोच था। एक ही व्यक्ति ऐसे भगवान के भेजे हुए आए कि उनके मन में आया कि अरे ये कथा हो रही है महाराज की, किस लिए हो रही? बोले गौशाला पे थोड़ा कर्ज का भार है, इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए हो रही है। बोले कितना कर्ज है? कई साल पुरानी बात है, ये बात 2006 की होगी। 12 लाख का कर्ज है। तो जो व्यक्ति हमसे कभी मिले नहीं और हम उनसे कभी मिले नहीं, और उन्होंने तत्काल 12 लाख का चेक काट दिया। बोले कर्ज मुक्त हो गई गौशाला, कर्ज नहीं रहेगा, और बाबा कृपा करें हम मनोरथी बन जाएं। बाबा ने कहा बैठना पड़ेगा यहाँ। बोले बैठेंगे, और वो कथा श्रवण करने बैठे। आज 15-16 साल हो गई उनको कथा सुनते सुनते। प्रतिवर्ष के सूर्यश्याम के वे निश्चित यजमान हो गए। और उस समय उन्होंने सेवा की थी जिस समय वे बड़े बड़े भारी आर्थिक संकट में थे। उस समय उन्होंने चेक काटा। उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने बताया, सब बातें मंच पर बताने योग्य नहीं होती, उन्होंने बताया महाराज जी हमारी हालत ये थी और हमने इतनी सेवा की, उसका 1000 गुना हमको मिला। हजारों लाखों को मिला। जिस व्यक्ति का 200-250 करोड़ का व्यवसाय हो, उस व्यक्ति का 1200 करोड़ का व्यवसाय हो गया है। हाँ, कैसे हो गया? हजारों करोड़ का व्यवसाय हो गया। कैसे हो गया? श्रद्धा पूर्वक सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हाँ, आप सेवा के नाम पे आप स्वयं ही धंधा शुरू करोगे
तो गड़बड़ होगी। ईमानदारी से सेवा आप करो तो कभी कोई अभाव आने वाला नहीं। सब ठाकुर जी, हजारों हाथ हैं भगवान के महाराज, हजारों हाथ हैं। भगवान के दरबार में क्या कमी है। अब तो धना जी को उनके पिताजी ने छाती से लगा के कहा, बेटा अब हमारे ऊपर भी कृपा करो कि मैं माला जपूं। अब तुम खूब दिन रात साधुओं की सेवा करो, अब हम किसी काम के लिए तुमको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। घर आए हरिदास तिन्ह गोधूम खवाए, तात मात डर खेत थोथला फूल चराए। आस पास कृषि कार्य खेत की करत बढ़ाई, भक्त भजे की रीत प्रगट करतीत जो पाए। अचरज मानत जगत में, कहूँ निपुजो कहूँ भयो। धन्य धना के भजन को, नहीं बीज अंकुर भयो। एक प्रसंग और आता है कि धना जी के जब खूब फसल हो गई तो अब एक और चिंता लगी कि भाई फसल की रखवाली के लिए भी चाहिए। फसल की रखवाली के लिए भी चाहिए होता कि नहीं। रखवाली कौन करेगा। अब पिताजी ने तो सब काम छोड़ दिया, उन्होंने तो माला ले ली। बोले अब तो भाई तुम्हारा, तुम खूब साधुओं को जिमाओ, अब सब तुम्हारे ही ऊपर है, जो जैसा चाहो वैसा करो। आपने कहा, सोचा मन में कि जिन ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की है, अब उनका आश्रय छोड़ करके और खाली इसी में अपना जीवन खपा देना ये अच्छी बात नहीं। क्यों? अरे कोई जीव जंतु भी उजाड़ करेगा खाएगा तो वो भी तो राम जी के हैं, और कोई चिड़िया पक्षी खाएंगे तो वो भी राम जी के हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट, सब भगवान का ही है। तो गाय भी भगवान की, और कोई जंगली जो फसल उजाड़ सकते हैं वो जीव भी भगवान के ही, पशु पक्षी भी भगवान के ही। तो भगवान के हैं तो भगवान की वस्तु का सब पर अधिकार है, और सबका भंडारा चलने दो, क्या करना है। हो जाए जितना हो जाए, नहीं तो ठीक है, राम राम। ऐसे संतोषी भगवान ने गीता में कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे जो नित्याभियुक्त हैं, मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। श्री ठाकुर जी को चिंता हो गई, और श्री ठाकुर जी साक्षात श्री रघुनाथ जी अपने कंधे पर एक कारी कामर रखे हुए, एक लठिया लिए हुए, एक मजदूर के वेश में सरकार आ गए, और आकर के बोले, भगत जी जय सिया राम, जय राधे श्याम। धन्ना जी ने नेत्र खोल के देखा, अरे वाह, धन्य प्रभु, आओ नारायण, क्या सब कुछ कर सकते हैं, हमको सब कुछ आता है। आप जो सेवा लेना चाहो। और वैसे एक बात है, हमको रखवाली करना बहुत अच्छा आता है।
क्या कहा ठाकुर जी ने? हमको रखवाली करना बहुत अच्छा था। अच्छा एक बात बताओ, भगवान से अच्छी रखवाली कोई कर सकता है? संरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे, जिसने गर्भ में रक्षा की वही सब जगह रक्षा करता है। अरक्षितम तिष्ठत दैव रक्षितम और सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति। भगवान का सुरक्षा कवच हटा तो सुरक्षा में खड़े हुए लोग ही गोली चला देते हैं, और भगवान का सुरक्षा कवच है तो विष भी विष नहीं, विष भी अमृत हो जाता है जब भगवान की सुरक्षा होती है। भगवान ने बिल्कुल ठीक कहा, रखवाली करना हमको बहुत अच्छा आता है। धनाजी बोले हमारे पिताजी को बड़ी चिंता हो रही है कि हमारा लड़का तो दिन भर तो ठाकुर सेवा, साधु सेवा, और रात को भी अपना भजन कीर्तन, खेत वेत पे ज़्यादा चिंता इसकी है नहीं। तो अच्छी बात है, आप रखवाली करना जानते हैं तो ठाकुर जी का खेत है, आप खेत पर रहा करो। बोले बहुत अच्छी बात है। तो धनाजी ने एक बात कही कि देखो भैया, एक बात है, हमारे तो जो कुछ राम जी की दया से अन्न चून पैदा होता है वो गौ ब्राह्मण और संत की सेवा में ही जाता है। हम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, तो तुम बहुत ज़्यादा पैसा मांगने लग जाओ, तुम्हारा और विस्तार हो जाए, हम 10-20 पहरेदार भी नहीं रख सकते, हम तो एक ही रख सकते आदमी, ज़्यादा हमारी गुंजाइश नहीं है। और चाहे जितना हो हमारा खर्च ज़्यादा है, इसलिए कुछ बचता नहीं है। भगवान बोले हमको एक पैसा नहीं चाहिए। अच्छा फिर क्या चाहिए? अरे बोले कोई बात नहीं, आपका पहना हुआ कोई कपड़ा मिल जाए तो उससे हम अपना गुजारा कर लेंगे, और हमको 10-5 सेर अन्न चून मिल जाए, उसी में हमारा महीना 2 महीना गुजारा हो जाएगा। इतना सुनते ही श्री धनाजी बोले अरे राम 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 राम, ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं है, राम जी के दरबार में कोई चीज़ की कमी, 10-5 शेर देंगे आपको, ये सब कुछ आपका ही है, आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। ठाकुर जी तो चले गए। कहाँ चले गए? खेत पर चले गए रखवाली के लिए। अब देखो एक विचित्र बात है, अब ठाकुर जी वहां रखवाली पर खड़े हैं तो सबका सौभाग्य ऐसा थोड़ी कि सबको ठाकुर जी दिखाई पड़े। वहां किसी को कोई रखवाला दिखाई नहीं पड़ता, पर आश्चर्य की बात है लोग अपने खेतों की रखवाली करते करते भी उजड़ जाते उनके खेत, और यहाँ रखवाली करने वाला दिखाई नहीं पड़ता, खेत उजड़ता नहीं, फसल बढ़िया जोरदार। आश्चर्य की बात है। तो गांव के लोगों को और आश्चर्य हुआ। गांव के लोगों ने कहा महाराज आप कभी खेत पर तो दिखाई पड़ते नहीं, बोने गए थे उसके बाद तो खेत पर आप घूमने भी नहीं गए। अरे बोले भैया ये सब ठाकुर जी का है, जिस दिन बो के आया बस उसी दिन गया था, और एक दिन खेत पर गया उसके बाद मौका ही नहीं मिला, क्या देख रेख करूं। तो उसने कहा भैया किसी को बटाई पर क्यों नहीं दे दिया? बोले किसको दूं, ऐसा कोई मेहनती नजर नहीं आया।
क्योंकि खेत रखाने में दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जरा सी नजर चूक जाए तो खेत उजड़ जाता है। उसने कहा महाराज ये बात तो आप सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यही है कि आपकी खेत में रखवाली करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता और हम लोग दिन रात अपने खेत की रखवाली के लिए परेशान हैं, फिर भी आपकी इतनी सुंदर रखवाली कैसे हो रही है। बस धना जी समझ गए कि वो जो मजदूर के वेश में आए थे वो कोई सामान्य नहीं थे, वे तो मेरे आराध्य ही थे। उनके नेत्र भर आए और उन्होंने कहा कि भैया ये कोई दूसरे नहीं, ये तो मेरे ठाकुर जी ही हैं जो हमारी सर्वविध सुरक्षा करते हैं, जिन्होंने बिना बीज के खेत लगा दिया, उन्हीं श्री ठाकुर जी की यह लीला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और धना जी ने अब नियम कर लिया। क्या नियम कर लिया? बोले हमारा जो खेत का सोंझिया है, रखवाला है, उसको भोजन कराए बिना हम भोजन नहीं करेंगे। और ठाकुर जी को तो यही अभीष्ट है कि धना जी खूब तृप्त होके पावे, इसलिए ठाकुर जी पा लेते और ठाकुर जी के पाने के बाद तब धना जी पाते। एक दिन की बात है, भगवान की सेवा से, संतों की सेवा से थोड़ा सा अवकाश मिला तो जल्दी जल्दी भोजन लेकर के धना जी खेत पर आए। क्यों? खेत पे ही सोंझिया को भोजन लेके जाते हैं। तो खेत पर धना जी भोजन लेके आए तो ठाकुर जी तान दुपट्टा खेत की मेड़ पर सो रहे थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उनके मन में आया कि अरे भाई बेचारा भूखा सो रहा है, इनको जगा तो दें। तो कहा भैया सीताराम कहकर जैसे ही कपड़ा उघारा तो वहां सोंझिया नहीं, वहां तो नील सरोरो नीलमणि, नील नील धर श्याम, लाजय तन शोभा निरत, कोटि कोटि सतकाम। साक्षात श्री रघुनाथ जी खड़े हैं। धना जी रोते रोते भगवान के चरणों में पड़ गए। प्रभु मैं आपसे ऐसा काम करवा रहा हूँ, सौंझिया बनाकर आपसे इस तरह से ठीक नहीं, और ये ठीक नहीं है, ये बहुत भारी भूल हो गई। ठाकुर जी ने प्रसंग बदलते हुए कहा कि देखो भगत जी हम खूब समझते हैं, अब रोने गाने का नाटक मत करो, क्यों जब फसल आ गई है और जब हिस्सा बांट का समय आया तो तुमने रोना शुरू कर दिया। अब हमारे मेहनताने मिलने का समय आया ना, हमने परिश्रम किया तो हमको कुछ मिलेगा, एक हिस्सा मिलेगा। तब आप भगवान और परमेश्वर कहकर हमको लटकाना चाहते हो। हम पंचायत जोड़ेंगे। ठाकुर जी तुरंत किसान के रूप में हो गए। बोले हम पंचायत जोड़ेंगे और हमारा अपना जो हिस्सा है पंचों से न्याय करवा के तब अपना हक लेंगे हम। धना जी बोले अब महाराज ठग नहीं सकते, बहुत ठग लिया। हमने आपके किरीट मुकुटधारी रघुनाथ जी के रूप में दर्शन कर लिए हैं, अब हमारी आंखों को भ्रम होने वाला नहीं है, हमने आपको पहचान लिया है। और भगवान अब पंचों से फैसला कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो जितना है सब आपका ही है, हमारा कुछ नहीं है, सब तेरा है और हम भी आपके हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक कथा हरे राम बाबा के मुंह से सुनी थी, वो सुना दे। वो भक्तमाल जी में व्याख्या में नहीं लिखी है।
वो कथा और सुना दें। एक बार ठाकुर जी ने सोचा कि हम धना जी की परीक्षा लें। खेत तो इनके पास है ही, अन्न भी खूब हुआ है। तो ठाकुर जी ने ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि एक बार की बात है कि अकाल के कारण हाहाकार मच गया, बहुत भारी अकाल। ऐसे भी अकाल के समय महाराज जी आए हैं कि जहां लोग सोना चांदी देकर अन्न लेना चाहते थे पर उनको अन्न नहीं मिला, सोना चांदी देकर भी अन्न नहीं मिला। ऐसा भी समय कोई आया है इस देश में। अकाल का भारी समय था। हमारे महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, अंग्रेजों का शासन था, ये तो बोले एक एक अन्न के लिए हम लोग तरस गए तो कुछ साधु लोग मिलके मथुरा कलेक्टर के पास गए। अंग्रेज कलेक्टर था। बोले महाराज सावन भादों आ गया और हमारे यहाँ भोज भंडारे चलते हैं, उत्सव होते हैं सावन भादों में, तो कुछ अन्न की व्यवस्था साधुओं को लिए कराई जाए। तो अंग्रेज कलेक्टर बोला, हम कुछ नहीं सुनेगा, जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा। ये बोल के भीतर चला गया। आप समझे बात नहीं समझे? उस कलेक्टर ने ये कहा कि हट्टे कट्टे जवान साधु गेहूं की रोटी खाना चाहते फौज में भर्ती हो जाओ। जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा। तुम नहीं खाएगा गेहूं, गेहूं खाएगा तो फौज में भर्ती हो जाओ। उसके कहने का मतलब था। ये हालत थी किसी जमाने में। ऐसे अवसर पर ही लोग अन्न का संग्रह करके रखते थे। ये इधर जो आवाज आ रही, इसको कुछ कम कराया जा सकता है क्या? तो भगवान क्या कह रहे थे हम? हाँ, अकाल का समय आया तो लोगों को तो अन्न मुश्किल हो रहा था, पानी ही नहीं बरसा था, नदी तालाब सब सूख गए। और उसी समय 10-5 साधु नहीं, 1000-1500 साधुओं की जमात लेकर ठाकुर जी, वो सामान्य साधु नहीं थे स्वामी जी, वो सब नारद सनकादिक ध्रुव प्रहलाद आदि भक्त ही सब संत वेश में आए थे। और ठाकुर जी जमात के महंत थे, महंत बन के ठाकुर जी आए। वो 1000-1500 साधु लेके ठाकुर जी धन्ना जी के यहाँ पहुंच गए। बोले भाई हम लोग तो बहुत परेशान हैं अन्न के लिए, और तो कहीं कोई एक अन्न का दाना नहीं, आप ही सेवा कर सकते हो। धना जी ने कहा बिल्कुल ठीक। तो जो संकट काल के लिए कि कहीं पानी बरस जाएगा तो बीज का गेहूं, वो सारा घर का अन्न साधुओं को खिला दिया उन्होंने। और बचा खुचा अन्न बोले महाराज आप तो जमात में ले जाओ, आगे भी कोई आपको कुछ देने वाला है नहीं, इससे भोग लगा लो। आप क्या खाओगे? अरे बोले हम तो ऐसे ही आपकी दया के सहारे, कुछ नहीं। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले है बड़ा निष्काम। गांव में हल्ला मच गया, बोले ये भजन करता है बहुत ज्यादा, रात को सोता तो है नहीं, कीर्तन करता है, तो दिमाग में गर्मी चढ़ गई है इसके।
गर्मी चढ़ गई इसलिए घर का सारा अन्न इसने निठल्ले बाबा जियों को खिला दिया। और अब पंचायत कर ली सबने कि अब पानी बरसेगा ना तो हम धना जी की सहायता नहीं करेंगे। सब अन्न लुटा दिया। अरे इतना ही अन्न इन पर था तो गांव में सदावर्त खोल देते, हम लोगों को दे देते, किसी को कुछ दिया नहीं, छिपा के रखा। क्या प्रेम है इसका साधुओं से, साधु हुआ है तो सब लुटा दिया, इसको कुछ नहीं देंगे। सबने निश्चय कर लिया। और ठाकुर जी बोले धना जी से कि देखो धना जी, आपने सारा जो अपना बीज का अन्न था वो तो सब आपने नष्ट कर दिया, और अब कहीं बढ़िया पानी बरसा तो आप खेत में क्या बोओगे? आपके पास बोने की व्यवस्था है? धना जी बोले सरकार बोने की व्यवस्था तो नहीं है, हम सोचते हैं ऊपर से पानी बरसेगा, कुछ हरी भरी घास पैदा होगी, घास गौ माता चरेंगी, और कोई बात नहीं, गाय का दूध संपूर्ण आहार है। हम सोचेंगे भगवान ने हमको दूधाधारी बना दिया तो खेत में खूब गैया चराएंगे और गैया की धार काढ़ के दूध पिएंगे, दही खाएंगे, छाछ मठा खाएंगे, जो भगवान को भोग लगाएंगे वही खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे और क्या होगा? नहीं है बोने को तो नहीं है, खेत तो हमारा है ही है। बोले ठीक है। तो भगवान ने उनको तूमा दिया। तूमा जानते ना, ब्रह्म कमंडल, कमंडल दिया। बोले देखो ये 10-5 कमंडल है, इसको रखो। तूमा जानते हैं ना, महात्मा लोग तूमा का कमंडल लेके रखते हैं। वो तूमा ऐसा होता है कि पशु भी नहीं खाता उसको, कड़ुआ होता, बहुत भारी कड़ुआ होता है। कड़वी तूमी कमंडल के आकर बहुत सुंदर सुंदर होते महाराज। तो कोई पशु भी नहीं खाएगा, कोई पक्षी भी नहीं खाएगा, और खेत तो खाली पड़ा है, कुछ ना कुछ बोना, तो तूमा बो देना। और उनके नेत्र खोल करके उसमें से तूमा के बीज निकाल के दे दिए और बोले तूमा का बीज बो दो, पूरे खेत में तूमा ही तूमा हो जाएंगे। तो धना जी हंसने लगे, बोले महाराज क्या होगा तूमाओं का, पशु पक्षी खाता नहीं, मनुष्य के खाने के काम में आते नहीं, क्या होगा? अरे होगा क्या, साधुओं को कमंडल की बहुत जरूरत होती है, झरा भंडारा कर देना, सब साधुओं को बुला करके एक एक तूमा सबको दे देना। धना जी बोले चलो ये ठीक कहा, संतों की कमंडल की सेवा हो जाएगी। पर ठाकुर जी ने बाबा कान में एक बात कह दी कि जब तूमा पक्के आवे तो उसका मुंह, उसके नेत्र खोलना, कहते हैं हमारे त्यागी जी जानते हैं कैसे कमंडल के नेत्र बनाए जाते, मुंह बनाया जाता है। तो उसको खोलने की तरकीब भगवान ने बता दी। बोले राम राम करके खोलना और एकांत में बैठकर खोलना, और उसमें से जो मिले उसको प्रसाद मानना संतों का, उसका प्रचार मत करना लोगों में, नहीं तुम भोले भाले हो, संकट में पड़ जाओगे। कह के ठाकुर जी चले गए और फसल में तूमा बोए। एक तूमा पका तो तूमा को लेके आए धना जी, और उन्होंने जैसे ही उसको, तूमा के भी संस्कार किए जाते हैं, आप लोग तो सब महात्मा लोग तो जानते ही हैं, अब दुनिया को बताने से तो कोई फायदा नहीं है। तूमाओं का भी संस्कार होता, उनको भद्र किया जाता है, उनको गोबर गोमूत्र भर के उनकी शुद्धि की जाती है, फिर विभूति भर के उनको शुद्ध किया जाता है, इसके बाद फिर जल भर के उसको व्यवहार के योग्य होता है। तो वो सब जुक्ति जानते थे। उन्होंने जैसे ही तूमा का कमंडल का मुंह खोला, उसमें बीज नहीं निकले, उसमें निकले हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज माणिक के पूरे में भरे थे।
अमूल्य मणियां, हीरे जवाहरात भरे थे। आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा जी तो बड़ा चमत्कार करके गए। अब तो उन्होंने खूब भोज भंडारा, अन्न क्षेत्र सब चालू हो गया। हजारों गायों की सेवा, ब्राह्मणों की, संतों की सेवा, बस एक ही बात, खूब कीर्तन करो, कथा सुनो, प्रसाद पाओ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अकाल के समय नेक सा पानी बरसा, लोगों को तो कुछ पैदा ही नहीं हुआ। ये तूमा जिसने बोए इतना खर्च कहाँ से कर रहा है, कहाँ से अन्न ला रहा है, क्या कर रहा है? तो पता लगाया, बोले ये हुआ कैसे? तो भक्त भोले भाले होते हैं, तो धना जी ने बता दिया, अरे महाराज हमारे तो वो संतों ने तूमा दिया था, उसी में से हीरे जवाहरात निकलते हैं। अरे भैया तोड़ लाओ एक तूमा, हमो तोड़ लावें। सो जैसे लोगों ने उनके खेत से तूमा तोड़ा तो उसमें कुछ नहीं निकला, उसमें बीज निकले। तब लोगों की समझ में आ गया कि हमारे लिए तो तूमा तूमा है, पर धना भगत के लिए तूमा हीरे जवाहरात देने वाला है। एक कहावत आप लोगों के यहाँ प्रचलित है कि नहीं? अरे तुम बड़े धन्ना सेठ हो, है कि नहीं? अरे तुम बड़े धन्ना सेठ हो, लोग सब जगह ये कहावत प्रचलित है। अरे हम कोई धन्ना सेठ हैं, इसका मतलब ये तभी से कहावत चली है धन्ना सेठ। इतना धन धना जी के पास आ गया कि उस धन से राजस्थान के क्षेत्र में विशाल तालाब खोदा हुआ, आज भी तालाब खोदा हुआ है, हम दर्शन करके आए हैं। धना जी के धन से तालाब खुदा, हजारों जीवों की सेवा हुई। ऐसा अद्भुत श्री धनाजी महाराज का चरित्र है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब धना जी का जो चरित्र है उसको हम जो उसका क्रम है, उनके जन्म से लेके आगे तक के चरित्रों को यथामति यथा समय हम कहने का प्रयास करते हैं। बोलो श्री धनाजी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धना जी के पिताजी का नाम था पन्ना जाट और इनकी जन्मदात्री माता का नाम था रेखा। ये जाति से जाट थे और बड़े भक्ति संस्कार संपन्न थे। पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने रसिया तर्ज में बहुत सुंदर इस चरित्र को लिखा है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़ा मंगलमय चरित्र है। बालकों पर कैसी भगवान की कृपा होती है, इसका ये चरित्र प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री हरे नमः। धनि धनि धन्ना जाट कली में, धनि धनि धन्ना जाट। धनि धनि धन्ना जाट कली में, धनि धनि धन्ना जाट। जाके बिना बीज की
धन्ना जाट जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जाट। कैसे थे धना जी? हाँ, बालपने ते अतिशय भोरो, बालपने ते अतिशय भोरो, छल छद मनि ते न्यारो कोरो, छल छद मन ते न्यारो कोरो, सहज रुचि संत चरण के मान, सहज रुचि संत चरण के मान, नैकु आलस सेवा में नाही, नेक आलस सेवा में नाहि, कुटुंब के दिन सुख संयुत जाहि, कुटुंब के सुख संयुत जाहि, मातु पिता धर्मात्मा, मातु पिता धर्मात्मा, घर खेती को काम, दया दीन उपकार नित, भजते सीताराम। हमारे भारतवासियों की रहनी गांव के लोगों की ऐसी ही थी। मातु पिता धर्मात्मा, घर खेती को काम, दया दीन उपकार नित, भजते सीताराम। रहो सकल परिवार, चैन ते जीवन के दिन काट, रहो सकल परिवार, चैन ते जीवन के दिन चार, चैन ते जीवन के दिन काट, चैन ते जीवन के दिन काट, जाके बिना बीज की खेती, कली में धनी धनी जन्ना जात, और जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जात। भगवान जिसको अपनी शरण में लेना चाहते हैं वैसा ही योग बन जाता है। एक दिन धन्ना जी के पिता पन्ना जाट, उनके कुल गुरु आए। कुल गुरु माने कुल पुरोहित, पंडित श्री त्रिलोचन जी आए। ये त्रिलोचन जी धन्ना जी के कुलगुरु थे और तीर्थ यात्रा करने गए थे। उन जमानों में लगभग 600-650 वर्ष पुरानी घटना है। तो उन जमानों में यातायात के साधन नहीं थे, पैदल ही यात्रा करनी होती थी। तो पैदल यात्रा करते करते 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग सब पैदल घूम करके त्रिलोचन जी महाराज, पंडित श्री त्रिलोचन जी धुवन कला गांव आए। अब बाबा जी जैसे तो हो ही गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, पंडित जी तो थे ही, और साथ में 12 शालिग्राम स्वरूप थे, उनकी वे विधिवत पूजा करते थे। बड़े प्रेम